हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास में बायोलॉजी में जीव विज्ञान के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें वनस्पति विज्ञान, बॉटनी से संबंधित कुछ घटनाओं का आज हम यहाँ पे इस क्लास में उल्लेख करेंगे। 1590 जेकेरियस जेनसन एंड हैंस जेनसन एंड जेनसन ने प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। जैसा कि आप जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जाता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र के अंदर सूक्ष्मदर्शी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेनसन एंड जेनसन ने किया। नेक्स्ट 1682 के अंदर एन ग्र्यू ने पौधों की शारीरिकी एनाटॉमी का अध्ययन किया। शारीरिकी या एनाटॉमी जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। इन्हें फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी का जनक भी इन्हें माना जाता है, एन ग्र्यू को। 1694 कैमेरेरियस ने पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उल्लेख किया। पौधों के अंदर, पुष्पीय पौधों के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पुष्प पौधों के लैंगिक जनन का अंग है, तो इनके माध्यम से होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्णन पौधों में कैमेरेरियस ने 1694 में किया। 1717 के अंदर थॉमस फेयरचाइल्ड ने पौधों में प्रथम सफल संकर पादप यानी फर्स्ट सक्सेस हाइब्रिड प्लांट बनाने का श्रेय जो है वो 1770 के अंदर थॉमस फेयरचाइल्ड को दिया जाता है। 1727 में स्टीफन हेल्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने पत्तियों और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस के अंदर इम्पोर्टेंस, महत्व को बताया। इन्हें पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान में सजीवों के शरीर में चलने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक जो है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट 1822 के अंदर अमीसी, जीबी अमीसी ने पौधों के अंदर पराग कणों से निकलने वाली पराग नलिका पोलन ट्यूब की खोज की। जब पराग कणों का अंकुरण होता है तो पोलन ट्यूब, पराग नलिका निकलती है जिसके माध्यम से नर युग्मकों का स्थानांतरण मादा युग्मकों तक होता है। तो पराग नलिका, पोलन ट्यूब की खोज जो है वो 1824 के अंदर जीबी अमीसी ने की। 1828 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने केंद्रक की खोज की। और साथ के साथ कणों की ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन यानी ब्राउनीय गति का भी वर्णन किया। कणों की जो एक अनियमित जो गति है उसे ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन गति कहा जाता है, उसका वर्णन भी रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और एक महत्वपूर्ण खोज पादपों के अंदर सबसे पहले केंद्रक की खोज की। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रक जो है पादप जंतु किसी भी कोशिका का एक कंट्रोलिंग सेंटर है, नियंत्रण केंद्र है। तो इसकी खोज जो है वो भी 1828 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। 1840 परकिंजे, J.E. परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया। और फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है 1840 ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने इनोथेरा लेमार्कियाना, जो पौधे का साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम इवनिंग प्रिमरोज। तो इवनिंग प्रिमरोज मीन्स इनोथेरा लेमार्कियाना पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोग करते हुए इन्होंने एक सिद्धांत, एक वाद, उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत की। ये वही ह्यूगो डिवरीज है जिन्होंने दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ में मिलकर सन 1900 में मेंडेलवाद अर्थात आनुवंशिकता के नियमों की पुनर्खोज की थी। तो आज हमने जीव विज्ञान के इतिहास में वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं की है, कुछ महत्वपूर्ण खोजें की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कंटिन्यू करेंगे जीव विज्ञान का इतिहास, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान से संबंधित अन्य घटनाएं।